लंबी चौड़ी नदी हो और उसमें पानी न हो तो क्या वह नदी शोभा को प्राप्त होती है? मंदिर तो बहुत विशाल हो लेकिन उसमें प्रतिमा न हो तो क्या वह मंदिर मंदिर कहलाएगा? आप लोग तो बहुत समझदार हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है, फिर भी उत्तर अच्छे दे रहे हो। पर्स तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें पैसा नहीं है। बहुत अच्छा पर्स है, बड़ा भी है, तो क्या वह अच्छा कहलाएगा? नहीं। बस परिवार और समाज में व्यक्ति तो बहुत हैं लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, तो क्या वह समाज और परिवार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार से बिना पानी के नदी का महत्व नहीं, बिना मूर्ति के प्रतिमा के मंदिर का महत्व नहीं, बिना धन के पर्स का महत्व नहीं, बिना प्रेम के परिवार और समाज का भी कोई महत्व नहीं होता है। बस परिवार में प्रेम होना चाहिए। आज बात एल की है और एल फॉर लव। लेकिन ये कौन सा लव? कौन सा लव? हाँ, आजकल केवल नाम का लव बचा है। बोलते हैं ना प्रेम का फ्रेम बचा है, और अब तो फ्रेम भी नहीं बचा। हाँ, फोटो तो गायब ही हो गई, दिखावटी प्रेम बच गया है। 4 प्रकार के प्रेम की बात करके वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अभी इतना समय आपके पास में नहीं है और हमारे पास में भी कम रहता है। इसलिए 4 प्रकार के प्रेम में सबसे पहला प्रेम जो है वो है आकर्षण का प्रेम। आकर्षण दिखा यानी जो है केवल मात्र आकर्षण है, तब तक तो उसके प्रति हमारा प्रेम है। और जैसे ही वो विकर्षण में माचिस की तिल्ली होती है ना, उसको रोगन होता है, तब तक माचिस की डिब्बी में रखता है आदमी, और फिर घिस रगड़ कर उसका अपहरण कर लिया जाता है, और फिर हर एक का दूर से दूर फेंकने का मन ललचाता है। ऐसी स्थिति इंसान के साथ होने लगी है। यूज एंड थ्रो ये हो गया। अरे अब तो यूज एंड थ्रो क्या, विदाउट यूज एंड थ्रो हो गया है। चलो फिर उसके बाद में सुविधा का प्रेम। जब तक सुविधा मिल रही है गधे को भी बाप बना लेता है, और सुविधा मिलना बंद, बाप को भी डैश डैश डैश। फिर उसके बाद में दिखावटी प्रेम, केवल दिखाने का प्रेम है। मुनियों के साथ में या संतों के साथ में भी होने लगा है। हाँ, वो महाराज के संपर्क में क्यों आ रहा है, आगे पीछे क्यों घूम रहा है? ताकि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। बेटे का ब्याह नहीं हुआ, क्या करूं? अब तो ऐसा सोचेंगे, वाह संतान सागर जी आगे आगे पीछे चलता है, चलो अपनी बेटी तो दे ही दो। ऐसा हो जाता है। क्या है ये सब? ये दिखावटी प्रेम कहलाता है। इन सब प्रेम से ऊपर उठो। पहला बताया आकर्षण का प्रेम, दूसरा सुविधा का प्रेम, तीसरा दिखावटी प्रेम, और जो चौथा प्रेम है वो वास्तविक प्रेम कहलाता है, जिसको निस्वार्थ भावना कहते हैं, जो यथार्थ में प्रेम है, और वो है आध्यात्मिक प्रेम। समझ में आया? आध्यात्मिक प्रेम, निस्वार्थ, निश्चलता, जिसमें कोई लेन देन की भावना नहीं रहती है। यदि ये हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारा प्रेम, समाज, हमारा परिवार एकजुट हो जाएगा। कहते हैं जा घट प्रेम न संतरे, तागट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जैसे वो लोहार की धोतनी होती है, वो श्वास लेती है और छोड़ती है, ऐसे ही हमारा शरीर है, श्वास लेता है और छोड़ता है। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज बात लव की है। इस लव का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एक माताजी, विज्ञानमती माताजी ने एक पुस्तक लिखी है, पलायन क्यों। वो पुस्तक इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, शायद मराठी में भी हो गई, तो आप उसको जरूर पढ़ें। पतली सी पुस्तक 5-6 रुपए की, 5 रुपए की होगी, वो जरूर पढ़ेंगे। प्रेम क्या है ये जरूर आप पढ़ लेना, उस पुस्तक से आपको मालूम चलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।